निवेदन किया है कि प्रतिदिन प्रवचन के लिए वस्तुतः स्वाध्याय के 5 भेद किए हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये 5 अंग हैं स्वाध्याय के। तो स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं संघ के बीच में। यदि सुनने की भावना भीतर से यदि है तो सामूहिक किया जा सकता है, नहीं है तो हम प्रतिदिन स्वाध्याय अपनी जगह जहाँ पर भी होता है वह कर लेते हैं। उत्साह हो तो इस कार्यक्रम को रखा जा सकता है, क्योंकि समय बहुत मौलिक वस्तु है। गुरुदेव ने कहा था कि जो साधक होता है, श्रवण होता है अथवा जो व्रती होते हैं, वे प्रति समय कर्मों की निर्जरा उनके द्वारा होती है। प्रति समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने वाला साधक होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हम कैसे समय दे सकते हैं? विशुद्धि के माध्यम से स्वाध्याय आदि करना चाहिए। वस्तुतः वर्तमान में वह परंपरा, वह माहौल लगभग कम होता चला जा रहा है। राग के सांसारिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें तो बिफोर समय के पहले पहुंच जाते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों को लेकर के हम देखते हैं कि समय पर वह कार्य संपादित नहीं होता। उत्साह और रुचि, लगनशीलता की आवश्यकता है, बिना उसके संभव नहीं है। परोसने का भाव तो है, किंतु किसको परोसा जाए? पंगत में कुछ तो लगे कि कम से कम उनके सामने परोस दें। स्वाध्याय के प्रति रुचि होनी चाहिए। और आप लोग भी साधु यदि आते हैं गांव में, शहर में, तब तक तो थोड़ा सा माहौल रहता है। चले जाते हैं तो माहौल ठंडा हो जाता है। जबकि किसी न किसी विद्वान के माध्यम से, पाठशाला आदि के द्वारा अथवा स्वाध्याय के माध्यम से लाभान्वित हो जनता, इस उद्देश्य को लेकर के माहौल निर्मित कर लेना चाहिए। कम से कम आध घंटा भी यदि आप मन लगा करके स्वाध्याय करते हैं तो आगमकारों ने आगम में क्या लिखा है, स्वरूप स्वभाव किसका क्या है, इसका परिज्ञान हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आस्था का विषय है, श्रद्धान का विषय है। श्रद्धान यदि नहीं रखते हैं तो अमूर्त आत्म तत्व के बारे में समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्म तत्व अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता। 5 इंद्रियों के माध्यम से भी आत्मा की जानकारी नहीं मिल सकती,
किंतु इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि अतीन्द्रिय व आत्म तत्व है, वह शरीर के साथ संबंध तो रखा है उस आत्मा ने, किंतु इस शरीर में से आत्मा जब निकल जाती है तो निकलती हुई आत्मा को आपने देखा है क्या? है? देख सकते हैं आप, क्योंकि वह अमूर्त आत्म तत्व है। जीव का स्वरूप पौद्गलिक वस्तु से भिन्न है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी चूंकि मोही है, राग द्वेष हमेशा उसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए उसका जीवन शरीराश्रित चल रहा है और शरीर को ही आत्मा मान करके वह चलता है। इसलिए आप लोग अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सुबह उठते ही भगवान का दर्शन तो बाद में, पहले किसका दर्शन करते हैं? आईने में अपने मुख का दर्शन करते हैं। नहा धो करके वस्त्र आदि पहन लेते हैं, अपने मुख को देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जबकि वह शरीर है। चेहरे को देखते हैं और अव्यवस्थित हो तो उसको व्यवस्थित बना लेते हैं, अलंकृत करते हैं आभूषण वस्त्राभूषण आदि के माध्यम से, तब कहीं जाकर के आप बाहर निकलने के योग्य हो जाते। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का क्या स्वरूप क्या स्वभाव है, इस विषय में अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। मान लो ज्ञान हो भी जाए तो ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु तदनुरूप अपने आप को परिणत कराना ये भिन्न वस्तु है। सप्त धातु में यह शरीर है, यह दुर्गंधित है। दुर्गंधित वस्तु के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं, कैमरे के माध्यम से फोटो लेते हैं, शरीर कैमरे में आ जाता है, किंतु आत्मा का जो स्वरूप है वह कैमरे में आता है क्या? नहीं आता। इसके बाद भी आप अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के माध्यम से शरीर को आप संस्कारित करते हैं, जबकि धर्म से आत्म तत्व को संस्कारित करना चाहिए। आत्मा का स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, उसका वस्तु का जो स्वरूप होता है वही उसका स्वभाव माना जाता है, किंतु स्वभाव से विमुख होकर के संसारी प्राणी प्रतिदिन नई प्रतिपल वह शरीर के साथ संबंध रखता है और राग द्वेषादि परिणाम कर लेता है। फल स्वरूप प्रति समय प्रतिपल कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है, किंतु कर्म बंध जो होता है वह अपने आत्मगत परिणामों के द्वारा ही होता है। अपने परिणाम प्रतिपल हो रहे हैं, अन्यान्य वस्तुओं के निमित्त को लेकर के चेतनात्मक जो वस्तु हैं उन्हीं वस्तुओं से प्रभावित हो करके संसारी प्राणी रागादिक भाव कर लेता है और उसके माध्यम से कर्म का बंध प्रति समय होता है। कर्म दिखाई नहीं पड़ता, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता कर्म, किंतु वह श्रद्धान का विषय बनता है और बिना श्रद्धान बिना विश्वास किए हम कर्म बंध से मुक्त नहीं हो पाएंगे। विश्वास कैसे करें महाराज? आप
सांसारिक जो कार्य करते हैं उसमें भी आपका विश्वास होता है। बिना विश्वास के आप कोई कार्य करते ही नहीं हैं। किसी वस्तु को खरीदना है तो उस समय भी आपको विश्वास रखना पड़ता है। एक श्रीफल है, नारियल जिसको बोलते हैं, खरीदते हैं तो विश्वास के बल पर खरीदते हैं। ऐसा थोड़ी कि फोड़ करके देखते हैं उसको है। फोड़ करके देखेंगे तो वो फोड़ने नहीं देंगे दुकानदार, वो कहेंगे आप ले जाओ। भीतर वह नारियल अच्छा है क्या नहीं है इसको देखना चाहो तो बात बनेगी नहीं। तुम तो एक खरीद रहे हो और जहाँ से वो खरीद करके लाया है दुकानदार ट्रक के ट्रक खरीद लेता है होलसेल, और वो सारे सारे उसके ऊपर क्या विश्वास के बल पर खरीद रहा है क्या? एक एक नारियल को फोड़ करके देखना चाहता है? बताओ। विश्वास इसी को बोलते हैं। दूसरा उदाहरण ये ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रुग्ण है, रोग हुआ है और वह पीड़ित है, उस रोग से निवृत्ति पाने के लिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर के पास चला जा रहा है तो इसका अर्थ विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। विश्वास यदि नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ जाने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? तो इसलिए वह डॉक्टर के पास चला जाता है रोगी, और डॉक्टर जो है वह नाड़ी परीक्षण करके उसके लिए औषधि लिख करके दे देता है और ये बोलता है कि देखो ये भयानक रोग है और उसके लिए दवाई दी जा रही है और ये कोर्स जो है लगभग साल 6 महीने तक आपको निरंतर लेना पड़ेगा और जैसा कहते हैं वैसा लेना पड़ेगा। उसके लिए तो स्वीकार आप दे देते हैं, स्वीकृति नहीं देते क्या? क्या पता डॉक्टर साहब ठीक होगा क्या नहीं होगा? तो विश्वास रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो कैसा काम चलने वाला है? तो वहाँ इससे स्पष्ट है, प्रत्येक कार्य सांसारिक कार्यों को करने के पीछे आप विश्वास कर लेते हैं और विश्वास के साथ ही आपके कार्य चलते रहते हैं। किंतु धार्मिक क्षेत्र में पता नहीं क्या हो जाता है। कैसे विश्वास रखें महाराज? आप प्रतिदिन मंच पर बैठते हैं, पहली बार बैठ रहा हूँ यहाँ पर अभी, और आप तो केवल आत्मा की बात करना चाहते हैं महाराज। आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं, हम कैसे समझेंगे? देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान जो रखता है, वो श्रद्धानगत जो परिणाम होते हैं वे ही सम्यक रूप परिणाम माने जाते हैं। और छड़ाला यदि आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी पंक्ति आई है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी यह सम्यक्त को कहा है। श्रद्धान आपको हर हालत में रखना पड़ेगा और देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि विश्वास, श्रद्धान अथवा आस्था नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी कर लो, इच्छित वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कषाय को थोड़े बहुत मंद कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप स्वर्ग आदि गति को भी प्राप्त कर लेता है, किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म बंधन से अपने आत्म तत्व को पृथक करने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल भीतर से भीगना चाहिए। अनंत काल से नया कुछ भी नहीं किया संसारी प्राणी ने। अपने परिणामों के माध्यम से भिन्न भिन्न कर्मों का बंध करके
उसके फल का उपभोग करने के लिए नाना योनियों में चला जाता है, चारों गतियों में चला जाता है और अपने किए हुए कर्म का फल भोगता रहता है। कर्म बंद करते समय तो वह उसको होश हवास नहीं है। जब फल भोगने का अवसर आता है उस समय भगवान के सामने वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और बोलता है कि ये भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है। अरे उदय जो आया है वह बिना कर्म बंद किए थोड़ी उदय में आता है। आपने बीज बोया है, जैसा बोया वैसा उसका फल तो आपको मिलेगा। आप ज्वार बोएंगे तो ज्वार ही आएगा ना, गेहूं बोएंगे तो गेहूं आने वाला। उसी प्रकार जो आत्मा के जो परिणाम हैं, शुभाशुभात्मक परिणाम, उसके अनुरूप ही कर्म का बंध होता है और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के वह अपना फल देता है। फल किस निमित्त को लेकर के मिलने वाला है, कब उदय में आता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बंद होने के उपरांत वह कितने भव तक वह कर्म अपना फल देता है, इसके बारे में आप आगम पढ़िएगा। एक क्षण के लिए परिणाम किया है और वह एक क्षण में परिणाम किया हुआ जो कर्म बनता है तो उसका जो फल मिलता है वह कई भवों तक उसका फल मिल सकता है, मिलता है। लेकिन विश्वास हो तो उससे बचने का प्रयास करता है, नहीं है तो कौन जानता है। ये आगम की जो बातें हमें महाराज समझ में नहीं आती हैं। न किसी ने नरक को देखा है, न किसी ने स्वर्ग को देखा है, तो फिर देख करके आना चाहो क्या? क्योंकि देख करके आने के लिए भी कर्म बंद ही करना पड़ेगा ना। वस्तुतः आचार्य कहते हैं कि नारकी दृश्य देखना चाहो तो यहाँ पर वर्तमान में भी देख सकते हैं। कैसी बात महाराज? हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जगह बड़े बड़े जो महानगरी हैं, नागपुर तो है ही, इसी प्रकार बॉम्बे है, दिल्ली है, और भी बड़े बड़े शहर हो सकते हैं जहाँ पर यांत्रिक जो कत्ल खाने हैं, स्लॉटर हाउस जानते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं का वध होता है। उस वध जो हो रहा है वो जाकर के आप देखेंगे, देखने की देख ही नहीं पाएंगे आप। ये सारा सारा जो दृश्य देखने को मिल रहा है ये किसका फल है? वो जो पर्याय मिली है तिरंच पर्याय, पशु पर्याय, वह भी पाप का ही परिणाम है। विषय और कषायों के कारण ही कर्म का बंध करता है और उसका फल इस ढंग से उसको मिलता है। मूक प्राणी है, वह बोल नहीं सकता, अपने दुख दर्द को किसी के सामने रख नहीं सकता। आपके लिए थोड़े बहुत भी प्रतिकूलता हो, छोटे छोटे भी कुछ शारीरिक व्याधि आदि होते हैं तो आपके लिए तो प्रबंध है, किंतु उसके लिए कौन सा प्रबंध है हमें बताओ आप। है? मानव के लिए तो प्रबंध है, और प्रबंध क्या, प्रबंध कारिणी कमेटी और बनी हुई है। आप सोचो, विचार करो, उसके लिए कौन सा प्रबंध है? न खाने का प्रबंध, न पीने का प्रबंध, न रहने का प्रबंध, कोई प्रबंध नहीं। समय पर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ, कई बार रखा है। सिद्धवरकूट है इंदौर के पास,
वहाँ पर गुरुदेव का संग पहुँचा। मैं भी संग में उपस्थित था और ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत वहाँ पर हो रहा था। और मध्याह्न में मैं गया था जंगल के निमित्त से, और वहाँ पर लू चल रही है ग्रीष्मकाल, और एक गाय खड़ी है वहाँ पर जंगल में, और वृक्ष तो है, वृक्ष के न फूल हैं, न पत्ते हैं, न फल है, कुछ नहीं, सूखा हुआ वह वातावरण देख रहा था मैं। और एक गाय खड़ी है और उसके मुख में क्या है, एक कागज का टुकड़ा है केवल, सुन रहे हैं आप, और वह चबा रही है। हमने सोचा इससे बढ़कर के और कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय हो सकता है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कोई अन्न नहीं है, और पेट लगा हुआ है, कुछ भी। इस प्रकार की परिस्थिति जो बनती है वह क्यों बनती है? किसी ने बनाया नहीं गया है, अपने ही परिणामों के द्वारा ये जो कृत्य किया है, जो कर्म किए हैं, वह किसी को छोड़ते नहीं। कर्म एक ऐसी वस्तु है, वो कभी भी किसी के साथ वह पक्षपात नहीं। जितना आपने कर्म किया है उतना आपको ही फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं, किंतु 4 सदस्य हो करके मान लो एक कमाऊ है, बाकी सारे कमाने वाले नहीं हैं, किंतु उनका जीवन यापन तो हो ही रहा है। तो जो कमा करके दूसरे को खिला रहा है उसका क्या होगा, और जो खा रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा? अपने अपने परिणाम के माध्यम से भिन्न भिन्न गति को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है जो एक सदस्य जो परिवार का संचालन कर रहा है, कमा करके वह परिवार को खिला रहा है, पालन पोषण कर रहा है, इसलिए वह स्वर्ग चला जाए और खाने वाले अन्यत्र चले जाए, ऐसा संभव नहीं। परिणाम के ऊपर निर्धारित है। जो जैसा परिणाम करेगा उसका फल भोगने के लिए उसको वहां पर जाना पड़ता है। एक सज्जन आए और गुरुदेव के सामने रखा कि महाराज, केवल हमने नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से ये सुनने में बात आई है। क्या महाराज? ये सुनने में बात आई है कि आप भविष्य जानते हैं, ऐसा हमने सुना है। गुरुदेव के सामने रखा तो गुरुदेव ने बहुत सहज उत्तर दे दिया, हाँ हम क्यों नहीं जानते, प्रत्येक व्यक्ति का मैं भविष्य जानता हूं। अच्छा, हस्तरेखा का ज्ञान है महाराज? हस्तरेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर कैसे जानते हैं महाराज भविष्य? इसमें क्या है? उन्होंने ये कहा कि मान लो एक व्यक्ति है और जिसने चोरी की है तो निश्चित रूप से अरेस्ट होगा, यही उसका भविष्य है। अर्थ यह है जो पाप करेगा तो उसका भविष्य बताने की क्या आवश्यकता है। जो निरंतर देव गुरु शास्त्र की उपासना में लगा हुआ है उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। जो रात दिन निरंतर विषयों में डूब रहा है उसका भविष्य भी उसके सामने है। अपने जो परिणाम होते हैं उन्हीं परिणामों के द्वारा भविष्य का निर्माण होता है। कोई
संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू नहीं होता है। सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, किंतु स्वयं का ही भविष्य स्वयं के हाथ में है। ये सोचने की बात है। पंचेंद्र के विषयों के साथ जो संबंध रखता है, अत्यासक्ति के साथ जो उपभोग करता रहता है, उसका परिणाम क्या है? आगम ग्रंथ पढ़िएगा आप। बहु आरंभ बहु परिकृतम नारकस्यायुषः कहा। अत्यधिक मात्रा में आरंभ और परिग्रह का संचय करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह उस परिणाम के द्वारा क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। अब आपके मन में ये विकल्प स्वाभाविक रूप से उठ सकता है, वह ये है कि महाराज एक चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती के पास तो बहुत परिग्रह है, उसको नरक जाना चाहिए है? क्योंकि 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़े हैं। यहाँ पर ये घोड़ा मिलना मुश्किल जुलूस में है। कल 2-4 घोड़े तो थे, लेकिन फिर भी 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी और 18 करोड़ रथ और 9 निधि, 14 रत्न और 96,000 रानियां, और वो एक से एक सुंदर अप्सरा को भी मात करने वाली वो रानियां। ये षटखंड अधिपति है महाराज चक्रवर्ती, उसको भी नरक जाना चाहिए। क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करने से नरक आयु का बंध होता है, ऐसा तत्वा सूत्र में तो पढ़ने को मिल रहा है सूत्र। ये बिल्कुल ठीक है, किंतु चक्रवर्ती ने कोई कर्म किया नहीं है, वर्तमान में कोई आरंभ नहीं किया, कोई दुकान मकान नहीं चलाया उन्होंने, किंतु पूर्व भव में जिसने रत्नत्रय की आराधना की है, उत्तम त्याग को अपनाया है, उत्तम तप की आराधना की है, फल स्वरूप वह वैभव उन्हें मिल जाता है। मांगने से और दुकान चलाने से नहीं होता, ये ध्यान रखो। आज वर्तमान में कोई भी अरबपति है, करोड़पति है, खरबपति है, कोई भी पति रहो, ये इसमें तो निरंतर वह षटकर्म करता चला जाता है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, ये सारे सारे षटकर्म माने जाते हैं, जिसके माध्यम से आरंभ होता है और आरंभ के द्वारा ही परिग्रह का संचय होता है। इसके माध्यम से वह अपना जीवन यापन करता है अत्यासक्ति के साथ, तो वह नरक आयु का बंद कर सकता है, करता है। किंतु चक्रवर्ती ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था। रत्नत्रय की आराधना का परिणाम यह निकला कि वह यहाँ से कहाँ पहुँचा? स्वर्ग पहुँच गया, इंद्र पद को प्राप्त कर लिया और वहाँ पर सागरोपम आयु तक वह उस वैभव का उपभोग किया है। इसके उपरांत भी पुण्य क्षीण नहीं हुआ उसका, और वहाँ से आकर के यहाँ पर चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकता है। ये जो वैभव है, यह वैभव रत्नत्रय की आराधना का ये परिणाम है। क्योंकि रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से जब मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो स्वर्ग मिलना इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? है नहीं। और दूसरी बात यह है कि वैसे ही आप मध्याह्न में नहीं आ पाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि दुकानदार हैं आप। दुकानदार का अर्थ क्या होता है? दो कान है जिसके,
वो दो कांडदार होता है वो। इसलिए आप व्यापार करते रहो, जैसा भी आपको करना है वो भी आपके लिए आवश्यक है कि अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं,
और इसके उपरांत जो नव में नए नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। कभी सफर में ट्रे पर चैन मेल दे